स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचो और अमीर बनो। जी हाँ, ये किताब 1937 में आई थी, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। सोचिए, 10 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं दुनिया भर में। वाकई कमाल है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। हिल ने इसके पीछे 25 साल का गहरा शोध किया था। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों को स्टडी किया, ये समझने के लिए कि आखिर उनकी सफलता का राज क्या था, है ना? हाँ बिल्कुल। और जो मुख्य विचार निकल कर आया वो आज भी बहुत शक्तिशाली है। वही ना, कि मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। सुनने में कितना सीधा लगता है। हाँ, पर हिल साफ कहते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, शुरुआत कहीं और से होती है। कहाँ से? तीव्र इच्छा से। हाँ, तीव्र इच्छा, एकदम स्पष्ट लक्ष्य, अटूट विश्वास और सबसे जरूरी हार न मानने वाली दृढ़ता। और ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। सही कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत तो जीवन के किसी भी लक्ष्य पर लागू होते हैं। पैसा या धन तो बस उसका एक, कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट हो सकता है। तो चलिए इसके कुछ मुख्य सिद्धांतों को थोड़ा और खोलते हैं। किताब में तो 13 सिद्धांत हैं, पर हम कुछ सबसे असरदार वाले देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी, इच्छा। जी, इच्छा। और ये सिर्फ एक मामूली चाहत नहीं है। हिल इसे जलती हुई इच्छा कहते हैं। एक जुनून। एक जुनून मतलब एक ऐसी जिद जो आपको चैन से ना बैठने दे। और ये इच्छा बिल्कुल साफ होनी चाहिए। क्या चाहिए, कब तक चाहिए, और बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। हिल तो कहते हैं इसे लिख लेना चाहिए। अच्छा, लिख लेना चाहिए ताकि वो धुंधली ना पड़े। ठीक है, लेकिन सिर्फ इच्छा होना ही काफी है क्या? कभी कभी लगता है ये हो ही नहीं पाएगा। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास, फेथ। विश्वास अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर। बिल्कुल, अटूट विश्वास कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। हिल का मानना था कि ये विश्वास पैदा किया जा सकता है। पैदा किया जा सकता है? कैसे? खासकर सकारात्मक आत्मचर्चा या एफर्मेशन से। खुद से लगातार वो बातें कहना जो आप बनना चाहते हैं या जो आप हासिल करना चाहते हैं, इतनी बार कि वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाए। दिलचस्प। अपने मन को प्रोग्राम करना एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं। बहुत लोग शुरू तो करते हैं पर फिर छोड़ देते हैं। सही कहा। और इसीलिए तीसरा सिद्धांत बहुत जरूरी है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता। हिल का तो मानना था कि ज्यादातर असफलताएं काबिलियत की कमी से नहीं, बल्कि दृढ़ता की कमी से होती हैं। लोग पहली मुश्किल देखते ही पीछे हट जाते हैं। दृढ़ता का मतलब है लगे रहना, हार ना मानना। सोचिए, एडिसन अगर कुछ 100 एक्सपेरिमेंट्स के बाद हार मान लेते तो। बात तो सही है, दृढ़ता शायद टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है कभी कभी। हाँ। अच्छा, हिल ने अकेले चलने की बजाय मिलकर काम करने पर भी काफी जोर दिया है ना? हाँ, वो मास्टरमाइंड वाला सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, मास्टरमाइंड की शक्ति, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। क्या है ये असल में? इसका मतलब है ऐसे लोगों का एक समूह बनाना या उससे जुड़ना जिनकी सोच आपसे मिलती हो, जो आपको सपोर्ट करें और आप सब मिलकर किसी एक लक्ष्य के लिए काम करें। अच्छा। हिल मानते थे कि जब 2 या ज्यादा दिमाग एक साथ हार्मोनी होकर काम करते हैं तो एक तरह की तीसरी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति पैदा होती है। सिनर्जी जिसे कहते हैं। हाँ, यानी सही लोगों का साथ आपकी ग्रोथ को तेज कर सकता है। निश्चित रूप से। और ज्ञान के बारे में क्या बहुत सारी डिग्रियां होना जरूरी है? नहीं, हिल ने विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर जोर दिया है, सामान्य ज्ञान पर नहीं। आपके पास अपने चुने हुए फील्ड की गहरी जानकारी और उसे इस्तेमाल करने की कला होनी चाहिए, डिग्री हो या न हो। और अगर वो ज्ञान न हो तो ये पता होना चाहिए कि वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। यहाँ फिर मास्टरमाइंड ग्रुप काम आ सकता है, दूसरों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना। ये सब तो ठीक है, पर हिल एक और बहुत बड़ी रुकावट की बात करते हैं, डर। उन्होंने डर के 6 भूतों, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर का जिक्र किया है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिल ने 6 मुख्य डरों की पहचान की। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। यही है ना? हाँ बिल्कुल। और हिल कहते हैं कि ये डर हमारी तरक्की में सबसे बड़े बाधक हैं। ये हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमें एक्शन लेने से रोकते हैं, हमारे सोच को सीमित कर देते हैं। एकदम। इन्हें पहचानना और फिर आत्मविश्वास से इनका सामना करना, ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये डर वाली बात तो सोचने वाली है। लगता है हम सब कहीं ना कहीं इनसे जूझते हैं।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य टेकअवे क्या होंगे? देखिए, पहला तो यही कि सफलता मन में शुरू होती है, सोच बदलनी होगी। दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य, उस पर विश्वास, एक योजना और एक्शन, ये मिलकर काम करते हैं। तीसरा, दृढ़ता, हार न मानना। बिल्कुल। चौथा, आपका माहौल, आपके आसपास के लोग बहुत मायने रखते हैं। मास्टरमाइंड का सिद्धांत याद है ना? हाँ। और पांचवा, अपने अंदर के डरों को पहचानना और उन पर काबू पाना। ये अदृश्य दुश्मन है। सही कहा। ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल, समय के साथ इनकी अहमियत कम नहीं हुई है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है आज के समय को देखते हुए। ये जो डिजिटल युग है, जहां ध्यान भटकने की इतनी सारी वजहें हर पल, ऐसे में हिल के बताए अनुसार अपने अवचेतन मन को लगातार अपने लक्ष्यों पर फोकस रखने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, इस पर जरूर सोचिए।